So hello everyone, I welcome you all to Let's Crack UPSC CSE. So 5 AM क्रैक प्रीलिम सीरीज में आज के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. ये न्यूज़ में भी है, नागालैंड में जो साइड इंसिडेंस हुआ है उसकी वजह से. द लॉ दैट गिव्स इनॉर्मस डिस्क्रिशनरी पावर टू द आर्म फोर्सेस ओवर अ सिविलियन पॉपुलेशन. द लॉ इज बेस्ड ऑन द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस ऑफ 1857 which was issued during 1857 revolt. Armed Force Special Power Act can be implemented in the area under it has been declared as disturbed. यहाँ पे आपको जो है करेक्ट आंसर जो है वो बताना है. यहाँ पे अगर देखा जाए, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. अब यहाँ पे देखो, पहला जो स्टेटमेंट है, लॉ दैट गिव्स, ये जो है, इट लॉ गिव्स इनॉर्मस डिस्क्रिशनरी पावर टू द आर्म फोर्सेस. ये आर्म फोर्सेस के पास इनॉर्मस डिस्क्रिशनरी पावर होता है, जैसे किसी को अरेस्ट करना विदाउट वारंट, या कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है जो कि डेंजरस हो सकता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने का पावर हो. तो जैसे प्रेजेंटली आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इज इन अफेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, excluding 7 assembly constituency of Imphal and part of Arunachal Pradesh. Law has been replaced where resurgency have subsided, जहाँ कम हो गया insurgency, and when government have gained confidence of managing the regions using police force. तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है वो आपका रिपील किया गया त्रिपुरा में 2015 के अंदर. त्रिपुरा में इसको रिपील भी आपका किया गया. इन 2018 द सेंटर ऑल्सो रिमूव्ड मेघालय को भी इस लिस्ट से रिमूव किया गया. तो ये भी याद रखना, त्रिपुरा और मेघालय को इसमें रिमूव भी आपका किया गया है. वाइल ऑल्सो रिस्ट्रिक्टिंग इट्स यूज इन अरुणाचल प्रदेश में भी इसका जो यूज़ है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया. लॉ इज बेस्ड ऑन आर्म फोर्स स्पेशल ऑर्डिनेंस ऑफ 1942. तो यहाँ पे 1857 लिखा है, तो 1942. तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता. बाकी दोनों जो स्टेटमेंट्स है सही है. आंसर इज 1 and 3. सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी. माय नेम इज सौरभ पांडे. आप देख सकते हो न्यूज़ भी आई थी काफ़ी. नेक्स्ट देखते हैं, ये न्यूज़ क्यों है हॉर्नबिल फेस्टिवल, क्योंकि जो सैड इंसिडेंस आपका हुआ था, तो उस दौरान नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल भी चल रहा था नागालैंड का. तो ये इसलिए न्यूज़ में है. तो ऑल्सो कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन हेल्ड एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 10 December in Assam. The festival is a tribute to the great hornbill, which is the most admired and revered bird for its quality of alertness and grandeur, and the annual tourism promotional event to showcase state rich cultural heritage in all its ethnicity and diversity. तो यहाँ पे आपको you have to tell the correct answer. तो करेक्ट क्या है इसमें? अब देखो यहाँ पे लिखा है कि द फेस्टिवल इज अ ट्रिब्यूट टू ग्रेट हॉर्नबिल विच इज़ द मोस्ट एडमायर्ड एंड रिवर्ड बर्ड फॉर द मोस्ट एडमायर्ड एंड रिवर्ड बर्ड फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ अलर्टनेस. तो फॉर द नागास फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ अलर्टनेस एंड ग्रैंड्योर. तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज़ करेक्ट. अब यहाँ पे लिखा है कि ये आसाम है, इट्स नॉट आसाम, इट्स आई थिंक नागालैंड है ये. तो ये स्टेटमेंट पहला वाला आपका गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं. आंसर है दैट इज़ 2 and 3. तो अगर आप देखोगे ये न्यूज़ भी आई थी, नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल कैंसिल फॉर अ डे आफ्टर सिविलियन किलिंग. नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माउंट सेमेरू. ये भी काफ़ी न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन जो इंडोनेशिया के अंदर हुआ था. इसका भी सोर्स अगर आप देखो तो ये अल जजीरा में आया था. इंडोनेशिया वॉल्केनो टोल राइजेज एज सर्च फॉर मिसिंग कंटिन्यूस. द वॉल्केनो लोकेटेड ऑन इंडोनेशियाज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ सुमात्रा. इट इज़ लोकेटेड इन कन्वर्जेंस जोन. इट इज़ द हाइएस्ट माउंटेन ऑन द आइलैंड ऑफ जावा. यहाँ पे आपको करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो बताना है. तो ये जो वॉल्केनो है, इस पर प्रश्न जो आपके लिए फ्रेम हुआ है, द वॉल्केनो लोकेटेड ऑन इंडोनेशियाज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड ऑफ जावा में आपका लोकेटेड है. लोकेटेड इन द, यहाँ सुमात्रा लिखा, इट्स जावा, ये ध्यान में रखना है. इट इज़ लोकेटेड इन द कन्वर्जेंस जोन या फिर वी कैन से इन अ सबडक्शन जोन, जहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट अंडर द यूरेशियन प्लेट. इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, इट सबडक्ट्स अंडर द यूरेशियन प्लेट. इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, इट इज़ सबडक्टिंग अंडर द यूरेशियन प्लेट के अंदर ये आपका सबडक्ट हो जाती है. तो ये सबडक्शन, तो यहाँ कन्वर्ज हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है. इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द आइलैंड ऑफ जावा. तो इट्स ये जो स्टेटमेंट है दैट इट इज़ द हाईएस्ट, नॉट द हाईएस्ट. तो ये इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड है, लगभग 270 मिलियंस लोग भी हैं, अर्थक्वेक प्रोन भी है, रिंग ऑफ फायर्स का भी आपका ये जो है हिस्सा है. तो यहाँ पे अच्छा एक पॉइंट और भी ध्यान में रखना, ये थोड़ा करेक्ट कर लो. इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द आइलैंड ऑफ जावा. ये जो स्टेटमेंट है, आइलैंड ऑफ जावा में ये वी कैन से ये जो स्टेटमेंट है कि आइलैंड ऑफ जावा का ये हाईएस्ट माउंटेन है, दिस इज़ करेक्ट.
यहाँ पे देखो, इट इज़ लोकेटेड इन द सबडक्शन जोन वेयर द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट्स अंडर द यूरेशियन प्लेट। ये जो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, इट्स अ कन्वर्जेंस जोन, जहाँ दो प्लेट्स आपकी कन्वर्ज कर रही हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, तो कन्वर्ज कर रही हैं, सबडक्ट कर रही हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आप सही कर सकते हो अगर टेक्निकली देखा जाए। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ डी। तो इट इज़ लोकेटेड इन द कन्वर्जेंस जोन ऑफ टू प्लेट्स दैट इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट अंडर द यूरेशियन प्लेट, तो आंसर इज डी। तो ये ध्यान में रखना। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द आइलैंड ऑफ जावा का ये हाईएस्ट माउंटेन है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट धवन-1 रॉकेट इंजन। धवन-1 rocket engine. It is the world's first privately developed fully cryogenic rocket engine. It runs on two high-performance rocket propellant, liquefied petroleum gas and liquefied oxygen. The indigenous engine was developed using 3D printing with a super alloy. तो यहाँ पे आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इट इज़ द कंट्रीज फर्स्ट, यहाँ पे लिखा है इट इज़ वर्ल्ड फर्स्ट, इट इज़ कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। तो ये वर्ल्ड का नहीं है, इंडिया का है। इट रन ऑन टू हाई परफॉर्मेंस रॉकेट प्रोपेलेंट, इसमें जो है यूज़ होते हैं लिक्विफाइड, है ना। इट रन ऑन टू हाई परफॉर्मेंस रॉकेट इंजन, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है LNG और LOX। तो ये इट्स नॉट LPG, इट्स LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है ये, एंड लिक्विफाइड ऑक्सीजन LOX। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, और ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द इंडिजिनस इंजन वॉज डेवलप्ड यूजिंग 3D प्रिंटिंग विथ अ सुपर एलॉय। तो ये भी आपका जो स्टेटमेंट है दिस इज राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत, क्योंकि LPG की जो LNG होगा, और ये वर्ल्ड का नहीं है, फर्स्ट इंडिया का है। तो ये यहाँ पे देखोगे आंसर है दैट इज D3 ओनली। यहाँ भी देखते हैं हैदराबाद रॉकेटमैन DO एम फॉर अ स्काइज। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट है ना, ये आप ध्यान से रीड करो। स्टेटमेंट अबाउट कोनियाक ट्राइब। द कोनियाक आर वन ऑफ द मेजर इथनिक ग्रुप्स ऑफ नागालैंड हु रिसाइड मोस्टली इन the Mon district. They are also live in Arunachal Pradesh, Assam and Myanmar. They are the last to give the practice of head hunting, severing heads of enemies after attacking rival tribes as late as 1980। तो यहाँ पे आपको जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसमें भी देखोगे ये न्यूज़ आई थी, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हुआ कोनियाक एंड व्हाट गवर्नमेंट हैज सेड। ये नागा किलिंग में देखो, एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है, एक आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, और एक आपको कोनियाक ट्राइब है, वो याद रखना। तो ये मेजर इथनिक ग्रुप है, नागालैंड में मॉन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, म्यांमार में रहते हैं, और प्रैक्टिस ऑफ हेड हंटिंग, सेवरिंग हेड ऑफ एनिमीज आफ्टर अटैकिंग राइवल ट्राइब्स 1980s में देखने को मिल रहा था। तो ये जो आंसर है दैट इज़ 1, 2 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इक्यूवेरिन exercise held between India and Myanmar. This exercise will be conducted in Kathdhu Island starting 2009. The Indian Army and other countries' national defense forces have been holding the exercise equivalent, meaning heartbeat in the Myanmarian language in their countries on alternating years. तो यहाँ पे आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पे देखोगे तो पहला जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है, इट्स नॉट म्यांमार, इट्स मालदीव्स। मालदीव्स के बीच में होती है, ठीक है, इट्स मालदीव्स। द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड एट काठधू आइलैंड ऑफ मालदीव्स। तो ये स्टेटमेंट काठधू आइलैंड ऑफ मालदीव्स, ये स्टेटमेंट आपका सही है। स्टार्टिंग 2009 द इंडियन आर्मी एंड मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स हैव बीन होल्डिंग द एक्सरसाइज, ठीक है। तो अदर कंट्रीज नेशनल फॉर डिफेंस फोर्सेस, तो ये गलत है। और मीनिंग फ्रेंड्स इन द मालदीवियन लैंग्वेज, इसका मतलब होता फ्रेंड्स इन द मालदीवियन लैंग्वेज इन द कंट्रीज ऑन अल्टरनेटिंग ईयर में आपका होता है। तो ये गलत हो गया। द एक्सरसाइज जो है ये आपकी सिनर्जी एंड इंटर ऑपरेटिबिलिटी आर्म फोर्सेस दोनों नेशन के इंडिया मालदीव्स के बीच में इंक्रीज हो, रिग्रेस ट्रेनिंग, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आपका है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये स्टेटमेंट सही है, आंसर इज A, दैट इज़ 2 ओनली। तो ये देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का PIB के न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
consider the following statement about hallmark unique identification number. It is a 12-digit alphanumeric code. It is given to every piece of jewelry at the time of hallmarking as a unique for each piece. Hallmarking and HUID are mandatory only for 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी एंड आर्टिक्राफ्ट. ये है, आपको करेक्ट बताना है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ अ 6 डिजिट अल्फान्यूमेरिक. तो यहाँ पे जैसे इट इज़ 12 डिजिट है, इट्स रिटन 12 डिजिट्स, नॉट 12 डिजिट, इट्स अ 6 डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड है ये. हॉल मार्किंग एंड HUID आर मैंडेटरी फॉर 14, 18 एंड 12 कैरेट गोल्ड. ठीक है, 12, 14, 18 और 12 कैरेट जो गोल्ड है उसके लिए मैंडेटरी है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी मैंडेटरी इन द कंट्री. मैंडेटरी जो सरकार है उसने किया भी है. और इट इज़ नाउ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा ये आपका इम्प्लीमेंट किया जाता है. ज्वेलरी स्टैम्प्ड विद द यूनिक नंबर मैनुअली एज एट द एसिंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर. The hallmark consists of 3 symbols which give some information about the jewelry piece. The first symbol is the BIS logo, the second indicates the purity and fitness, and third is HUID. HUID hallmarking. ठीक है, तो HUID की जो information that is provided. तो यहाँ पे hallmarking are mandatory for only for, तो only इसके लिए नहीं है, it is 14, 18 and 22 कैरेट. तो ये गलत हो गया, ये आपका सही है. आंसर है that is D. तो अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं, लाइक बटन जरूर से प्रेस करें. यहाँ पे आप देख सकते हैं अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यू कैन यूज़ दिस कोड दैट इज़ SPLIVE. इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और एनुअल प्राइस हाइक भी आपका होने जा रहा है 9 दिसंबर से, मतलब आज का आखिरी दिन है. तो यूज़ दिस कोड SPLIVE और आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं. टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं. 12 दिसंबर को आप UPSC CSE कॉम्बैट का हिस्सा भी जरूर से बने. फ्री टेस्ट सीरीज़ का भी आप ये कर सकते हैं. अनअकैडमी कॉम्बैट है, T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़, अभियान डेली स्टैटिक क्वीज़ है, उस पर आप एनरोल कर सकते हैं. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, लाइव मेंटरिंग, टेस्ट एनालिसिस और एक्सपर्ट गाइडेंस भी है. और 20 GS बुक्स भी आपको मिलेंगी जब आप ज्वाइन करते हैं. तो ये सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज करने के लिए यू कैन यूज़ दिस कोड दैट इज़ SPLIVE. इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट.